बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये देखिए एग्जॉस्ट की मोटर है और 18 इंच की मोटर है। इसकी बेयरिंग जाम हो गई है और ये चल नहीं रही है, तो इसी के लिए वीडियो लाया हूँ। आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। मोटर की वाइंडिंग ठीक है, सीरीज मैंने चेक कर लिया है, लेकिन ये बेयरिंग जाम है, चल नहीं रही है। ये देखिए ये जाम है, ये घूम नहीं रही है बहुत। ये देखिए आवाज़ भी आ रही है, ये देखिए देख सकते हैं ये आवाज़ आ रही है। तो अब इसी को हम ठीक करने वाले हैं। देखिए इसके लिए एक हथौड़ी चाहिए और 2-3 छोटे छोटे पेचकस चाहिए, और ये एक शाफ्ट चाहिए और एक 8 नंबर की टी चाहिए। बस इतने ही से इसका काम हो जाएगा। और एक ग्रीस की पाउच चाहिए और बेयरिंग चाहिए और ये ऑयल चाहिए। तो बस अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए सबसे पहले हम कैप को बाहर निकाल देंगे और उसके बाद ये स्टडों को खोलेंगे। ये टी 8 नंबर की टी जो मैंने दिखाया था आपको, इस टी से ये खुलेगी। और ये आपको खोला, ये देखिए बाहर आ गई ये शाफ्ट, ये दोनों स्टड्स बाहर आ गए। वैसे इसमें 4 स्टड होता है, लेकिन 2 ही दे रखा है, लेकिन 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका ऐसे पेंच इसका खोल लेंगे। 3 पेंच होते हैं, इसमें भी 2 ही है। और चलिए 2 में भी कोई दिक्कत नहीं। ये कैप को बाहर निकाला ऐसे, और अब इसको हम ठोक करके बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे इसको ठोका और ये बाहर निकल गई। ये देखिए ये बाहर आ गई। और बड़ी ध्यान से इसको निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये वायर हैं, कहीं कट न जाए। ये देखिए ये बाहर निकाल दिया। और ये हमारा स्टेटर अलग हो गया। अब इसमें से इसको भी, ये देखिए ये मारा और ये बाहर निकल गई। ठीक है, अब स्टेटर को अलग रखा और इसके अंदर बेयरिंग, ये देखिए इसके अंदर ये बेयरिंग है, इसको भी चोट मार के हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ये बाहर निकल गई। अब ये दोनों बेयरिंग इसके अंदर ये रोटर के अंदर फंसी हुई है, इसको हम ठोक के निकाल देंगे। और बेयरिंग इस रोटर में हम नहीं ठोकेंगे, बेयरिंग को यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस बेयरिंग को आप ठोक करके भी निकाल सकते हैं। और अगर पूलर है आपके पास, ये देखिए पूलर है, तो इस पूलर को यहाँ फंसा करके और इसको टाइट करेंगे तो ये बेयरिंग बाहर आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, पूलर से खींचने के बाद भी बेयरिंग टूट के निकली, लेकिन इसका कॉलर जो है इसके अंदर पकड़ा हुआ था। फिर इसके ऊपर ये लेबर, ऐसे लेबर रख के और मार करके फिर इसको निकाला गया। ये देखिए छेनी मारने से इसके मुंह पर थोड़ा सा दाग ही हो गया, तो इसको ये रेगमाल रख के और ऐसे रगड़ के इसको बराबर कर लेंगे, ताकि बेयरिंग बिठाने में आसानी हो। और जो इस साइड वाली बेयरिंग है, इसमें पूलर तो लगती नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है, लेकिन कैसे निकाला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए शाफ्ट इसके ऊपर रखेंगे और इधर से ऐसे चोट मारेंगे और ये बाहर निकल जाएगी। ये देखिए ये बाहर निकल गई। ये देखिए बाहर निकल गई। अब इसी तरह अब जो नया बेयरिंग इसमें बिठाएंगे, इसके मुंह पर भी इसमें रेगमाल मार लेंगे। देखिए जो काई बैठी हुई है, ये बेयरिंग को ठोकने के टाइम ये दिक्कत करती है, तो इसको भी ऐसे रेगमाल मार के थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। अगर बेयरिंग बिठाते वक्त आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल फ्री बेयरिंग जा रहा है, तो फिर ये रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको रगड़ सकते हैं ऐसे। और दोस्तों एक पॉइंट की बात बता दूं आपको कि ये बेयरिंग जो है, अब देखिए ये बेयरिंग जो लगाएंगे हम, इस बेयरिंग को इस शाफ्ट में नहीं ठोकेंगे। इसमें ठोक कर बिठाने का मतलब है कि आप इसकी एडजस्टिंग नहीं कर पाएंगे, और ये बेयरिंग ये थोड़ी सी टेपर हो जाती है और फिर जाम चलने लग जाती है, और जाम चलने पर जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर बेयरिंग की लाइफ आपने बढ़ाना है, तो इस बेयरिंग को हम इस दोनों जो इसके कैप हैं इसके अंदर ठोकेंगे, और बिल्कुल फेस टू फेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए बेयरिंग निकाला और इसके ऊपर रखा ऐसे, और इसको ऐसे ठोकेंगे, लेकिन थोड़ा सा, ये देखिए बस थोड़ा सा इसको ऊपर ही रखेंगे, ज़्यादा फेस टू फेस नहीं करेंगे। और दूसरी बेयरिंग को भी ये देखिए निकालते हैं। ये निकाला
और इसको भी ऐसे रख करके पहले इस बेयरिंग को, ये देखिए, इसको भी ये देखिए थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि ये ठोकने में आसानी हो। अब ये देखिए ये कैप जो आगे का हिस्सा है जिधर ब्लेड लगता है उस तरफ का ये कैप लेंगे और इस कैप को पहले हम इसमें रोटर यहीं बिठा लेंगे। ये देखिए ये रोटर आराम से बैठ गया और ये देखिए बेयरिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा मारेंगे। ये देखिए ये बैठ गए इसमें। अब ये देखिए ये इसका स्टेटर ले लिया और रोटर को इसके अंदर ऐसे, ये देखिए ऐसे आराम से, देखिए दोस्तों इस कोयल के अंदर कहीं टच ना हो वरना तार कट जाएगी इसकी। आराम से इसको ऐसे लिया और ये देखिए ये बिठा दिया इधर से, ये आगे का हिस्सा बैठ गया। इसका बोल्ट का साइज़ हम मिला लेंगे, चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए ये जो कट है इसमें होल तो है नहीं, ये कट के सामने इसके बोल्ट आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लिया और ये बिठा दिया। अब ये हिस्सा इसका किसी चीज़ के ऊपर हम ऐसे रख लेंगे। अब ये देखिए ये बैक साइड का कैप लेंगे और ये वायर को आराम से, इन वायरों को इस होल के अंदर से ऐसे ले करके, और ये देखिए ये आराम से यहाँ पे इसको सेंटर करके बिठा देंगे। अब ये देखिए बिठाने के बाद इसका स्टड ये नीचे से लेंगे यहाँ इस होल से, और इसको ये देखिए ये ऊपर ये देखिए ये बाहर आ गई स्टड, ये देखिए बाहर आ गई। अब इसके अंदर हम एक नट फंसा लेते हैं ताकि ये इधर उधर न जाए। ये देखिए दूसरा स्टड भी ले लिया और इसको भी यहाँ नट इसका ऐसे फंसा लिया। ये देखिए अब इसको टी से थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे। ये देखिए टी ऐसे लिया और थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको ठोकेंगे। ये देखिए ऐसे लिया और इसके ऊपर ये हल्का हल्का ठोकेंगे तो ये बैठती चली जाएगी। ये देखिए ये एकदम एक तरफ का नहीं टाइट करेंगे वरना ये टेपर हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे और थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे। ऐसे इसको ठोकेंगे भी और शाफ्ट को थोड़ा घुमा घुमा कर चेक करते रहेंगे। ये देखिए ऐसे ठोकेंगे और ये शाफ्ट को, ये देखिए फ्री होना चाहिए शाफ्ट। अगर जाम चल रही है शाफ्ट तो फिर इसको देखें कि कहाँ से जाम हो रही है। ये देखिए दोस्तों इसको हिसाब से टाइट करते करते और एक फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट का मतलब ये भी नहीं है कि हम इतना ना टाइट कर दें कि ये टूट जाए। इसको एक हिसाब से, ये देखिए एक हिसाब से टाइट करना होता है। और उसके बाद ये टाइट हो गया। अब जो है हम इसको ये देखिए घुमा रहे हैं, एकदम फ्री है, ये फ्री है दोस्तों। अब एक और काम करना है इसमें ताकि इस बेयरिंग की लाइफ बढ़ी रहे। दोस्तों जो मैंने बताया एक और काम करना है, क्या करना है, ये छोटा सा एक पेचकस लेना है और इसकी सील को निकाल करके इसमें ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर देना है। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ग्रीसिंग और ऑयलिंग करते हैं, कैसे करते हैं। अगर मैं वो दिखाने लग जाऊँ तो फिर टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी। दोस्तों अब इसका कनेक्शन मैं बता देता हूँ कैसे आप इसकी कैपेसिटर लगाएंगे और मेन वायर कौन सा निकालेंगे। ये देखिए इसमें 2 तारें जुड़ी हुई हैं, ये देखिए पहले से जुड़ी हुई हैं। अगर 4 तारें होती हैं तो उसमें भी एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की आपस में जोड़नी पड़ती है। ये पहले से जुड़ी हुई है तो ये हमारी एक मेन हो जाएगी और इन दोनों में से ये दोनों एक एक कैपेसिटर की हो जाएगी। अब ये देखिए एक कैपेसिटर की इसमें जोड़ दिया यहाँ पे, और उसके बाद ये दूसरी कैपेसिटर की जोड़ दिया। ये देखिए ये दूसरी यहाँ जुड़ गई और ये मेन हो गई। अब हम इसमें जैसे ही एक में यहाँ पर एक मेन देंगे और एक यहाँ न्यूट्रल देंगे तो एक तरफ चलेगी और यहाँ देंगे तो दूसरी तरफ चलेगी। लेकिन राइट लेफ़्ट जब हम पंखड़ी के हिसाब से देख लेंगे तो ऐसे समझ लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे है और ये देखिए एक वायर हमने यहाँ पर टच किया और दूसरा यहाँ टच करते ये देखिए चल पड़ी, वो चल रही है, आप देख सकते हैं।
अब ये बिल्कुल ठीक राउंड में चल रही है। ये देखिए, जब हम उल्टी तरफ रखे हुए हैं तो राइट घूम रही है, जब हम पलट देंगे इसको तो वो लेफ़्ट हो जाएगी, यानी एग्जॉस्ट की तरह हो जाएगी। अगर वही ये वाली वायर अगर हम यहाँ टच करते हैं तो इसकी रनिंग उल्टा हो जाता है। ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड यहाँ हो गई, अब ये उल्टी हो गई, लेकिन ये स्टार्टिंग पे चल रही है। ऐसे में कोयल फूंक सकती है और उल्टी भी चलेगी, तो हमें ऐसे सीधा सीधा चलाना है। ये देखिए, इस पे रखना है। और ये देखिए, अभी मैं सीरीज से चेक कर रहा हूँ तो ये इसकी रनिंग चल रही है। देखिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।